नमस्कार। इनक्रेडिबल ट्रैवलर में आपका स्वागत है। मैं सुचित नाटू। आज हम बात करेंगे आखिर भारत में डायबिटीज़ के मामले क्यों बढ़ रहे हैं। क्या आपने 100 मिलियन में देखा है कभी कितने ज़ीरो होते हैं? अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ इसे काउंट कर लीजिए। हाल ही में ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 100 मिलियन से भी ज़्यादा लोग डायबिटीज़ से जूझ रहे हैं। हाँ, वही डायबिटीज़ जिसे हम आम बोलचाल भाषा में शुगर की बीमारी कहते हैं। केवल इतना ही नहीं, रिपोर्ट में और भी बेहद चौंकाने वाले खुलासे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 116 मिलियन लोग यानी देश की तकरीबन 15.6% आबादी ऐसी भी है जो प्री डायबिटिक है, मतलब वो भी इस बीमारी की कगार पर खड़े हैं। अगर हम दोनों आंकड़ों को मिला दें तो दुनिया में महज 5 देश ही ऐसे बचेंगे जिनकी कुल आबादी इस संख्या से ज़्यादा है। यही कारण है कि अब भारत को दुनिया का डायबिटिक कैपिटल भी कहा जाने लगा है। एक आंकड़े के मुताबिक केवल 2019 से 2021 के बीच में भारत में 3 करोड़ से ज़्यादा लोग डायबिटीज़ के शिकार हुए। एक हालिया रिपोर्ट ये भी बताती है कि देश में 65% मौतें डायबिटीज जैसी गैर संचालित बीमारी की वजह से हो रही है। मगर अहम सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर क्यों भारत में डायबिटीज के मामले बढ़ रहे हैं? तो आइए आज इसी मुद्दे पर विस्तार से समझते हैं, जानते हैं कि कैसे डायबिटीज भारत को अंदर से खोखला कर रहा है। डायबिटीज एक क्रोनिक या लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है। यह एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, यानी यह एक इंसान से दूसरे इंसान में संपर्क के जरिए नहीं फैलती। डायबिटीज को एक तरह का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कह सकते हैं। इस बीमारी में हमारे शरीर में मौजूद पेनक्रियाज का काम प्रभावित होता है। पेनक्रियाज में 3 प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं: अल्फा सेल, बीटा सेल एंड डेल्टा सेल। अल्फा सेल ग्लूकागोन रिलीज करता है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। वहीं बीटा सेल इंसुलिन रिलीज करता है ब्लड ब्लड में हमारे ग्लूकोज लेवल को कम करता है। वहीं डेल्टा सेल सोमैटोस्टैटिन रिलीज करता है जो इंसुलिन, ग्लूकागोन, ग्रोथ हार्मोन, गैस्ट्रिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को इनहिबिट करता है। यही इंसुलिन हमारे शरीर में शुगर या ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। इसके लेवल को बनाए रखने के लिए सेल्स ग्लूकोज को यह अब्जॉर्ब करता है, कार्बोहाइड्रेट का रेगुलेशन करता है, फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देता है और सेल डिवीजन तथा उसके विकास को गति देता है। इंसुलिन हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म में भी अहम भूमिका निभाता है। इसके जरिए लीवर, मसल, एडिपोज सेल ऐसे ग्लूकोज को स्टोर करती है जिसकी शरीर को सीधे ज़रूरत नहीं होती। इस ग्लूकोज का इस्तेमाल में हमारे शरीर को एनर्जी देने में किया जाता है। मगर डायबिटीज़ तब होती है जब पेनक्रियाज ज़रूरी इंसुलिन नहीं बनाता या फिर इंसुलिन का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाता। इसके चलते हमारे ब्लड में लंबे समय तक ग्लूकोज शुगर लेवल बना रहता है। पेनक्रियाज की इस खराबी की वजह से आमतौर पर डायबिटीज़ 2 प्रकार के होते हैं। इनमें से पहला है टाइप 1 डायबिटीज़, जो कि चिल्ड्रन और यंग अडल्ट में होती है। मोस्ट कॉमन एज 5 to 7 ईयर्स और ये इंसुलिन इंडिपेंडेंट होते हैं। आंकड़े बताते हैं कि डायबिटीज़ से 5 to 10% पेशेंट्स ही टाइप 1 डायबिटीज़ के शिकार हुए हैं, जबकि 90 to 95% पेशेंट्स टाइप 2 डायबिटीज़ वाले हैं। इसमें मरीज का शरीर उत्पादित इंसुलिन को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता, जिसमें ब्लड में शुगर लेवल मेंटेन नहीं रह पाता। ऐसा माना जाता है कि टाइप 2 डायबिटीज़ मिडिल एज ग्रुप या बुजुर्ग लोगों में ही देखी जाती है। मगर भारतीय आबादी पर हुए एक हालिया रिसर्च बताता है कि भारत में 20 और 30 साल की आयु वर्ग के युवाओं के बीच भी टाइप 2 डायबिटीज़ का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। इस मामले में ICMR की एक रिपोर्ट बताती है कि 25 से कम उम्र के युवाओं में 25.3% से ज़्यादा टाइप 2 डायबिटीज़ के मामले सामने आ रहे हैं। हेल्थ एक्सपर्ट का मानना है कि अगर युवाओं के बीच तेजी से बढ़ रही डायबिटीज़ को शुरुआती चरणों में मैनेज नहीं किया गया तो
आगे चलकर उनमें क्रोनिक डिसऑर्डर होने का खतरा बढ़ सकता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इसे युवाओं में हार्ट स्ट्रोक, कार्डियक अरेस्ट और किडनी के बढ़ते मामलों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। इससे आने वाली भारत की युवा पीढ़ी के जीवन पर खराब असर देखा जा सकता है। ऐसे में यह सवाल पूछना लाजमी है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों भारत में डायबिटीज के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं? असल में इसके पीछे बहुत से कारक जिम्मेदार हैं। इनमें पहला है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। रिसर्च में पाया गया है कि भारतीय लोगों में आमतौर पर ऐसी जन ऐसी अनुवांशिक संरचना मौजूद है जो डायबिटीज के लिए नेचुरली बेहद संवेदनशील है। बहुत सी स्टडी ने साबित किया है कि भारतीयों में डायबिटीज होने की उम्र यूरोपियन के मुकाबले 10 या 20 साल कम होती है। उदाहरण के लिए देखें तो 2021 में जर्मनी में डायबिटीज पेशेंट की औसतन उम्र 53 साल की थी, जबकि भारत में 46% डायबिटीज पेशेंट 40 साल से कम उम्र के थे। आईसीएमआर की यूथ डायबिटीज रजिस्ट्री से पता चलता है कि भारत में 25 साल से कम उम्र का हर 4 में से एक व्यक्ति टाइप 2 डायबिटीज का शिकार है, जबकि टाइप 2 डायबिटीज ज़्यादातर अडल्ट और ओल्ड एज के लोगों को ही अपना शिकार बनाती है। भारतीयों में डायबिटीज की संभावना ज़्यादा होने के लिए केवल जेनेटिक कारक ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि हमारी बदलती जीवन शैली भी इसके लिए जिम्मेदार है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण के चलते हमारी आदतें और अनहेल्दी फूड पैटर्न में बढ़ोतरी हुई है। ये आदतें मोटापा, कोलेस्ट्रॉल और फिर डायबिटीज की बीमारियों में अहम भूमिका निभाती है। यही कारण है कि भारत में मोटापा भी एक महामारी की तरह फैल रहा है। आईसीएमआर की स्टडी के मुताबिक आज भारत में 39.5% लोग पेट के मोटापे से जूझ रहे हैं। वहीं 35.5% लोग हाई ब्लड प्रेशर और 24% लोग हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या से जूझ रहे हैं। भारत में पश्चिमी समाज की तरह लोग प्री प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड का इस्तेमाल करना पसंद कर रहे हैं। इससे धीरे धीरे पारंपरिक भारतीय खाने की लोकप्रियता कम हो रही है। विशेषज्ञ बताते हैं कि पारंपरिक भारतीय भोजन कई मामलों में हेल्दी है, जैसे इम्यूनिटी बढ़ाने और दिमाग की स्वस्थ कार्य प्रणाली में मदद करता है। भारत में फास्ट फूड के द्वारा पारंपरिक भोजन को रिप्लेस किया जा रहा है। आज की पीढ़ी हाई कैलोरी और फैट से भरे हुए पिज़्ज़ा, बर्गर और हॉट डॉग जैसे जंक फूड खाना बहुत पसंद कर रहे हैं। आज भारत में डायबिटीज सिर्फ शहरी बीमारी नहीं रह गई है। हम डायबिटीज के रुझानों पर अगर नज़र डालें तो प्री डायबिटीज के मामले में ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र से भी आगे हैं। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि डायबिटीज को लेकर शहरी ग्रामीण विभाजन धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी डायबिटीज का मामला काफ़ी कॉमन होता जा रहा है। आने वाले समय में डायबिटीज के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा डायबिटीज के बढ़ते ट्रेंड के पीछे भारतीयों को सामाजिक आर्थिक कारक भी जिम्मेदार माना जाता है। दरअसल भारत की कमजोर सामाजिक आर्थिक स्थिति के चलते यहाँ स्वास्थ्य देखभाल की सीमित पहुंच, डायबिटीज को लेकर जागरूकता की कमी और सामान्य संसाधन का अभाव पाया जाता है। इससे डायबिटीज के इलाज और मैनेजमेंट में दिक्कत आती है। अगर एक बार इलाज शुरू भी हो जाए तो भी संसाधनों की कमी की वजह से रोगियों के डायबिटीज का प्रबंधन मुश्किल साबित होता है। इसीलिए डायबिटीज को लेकर समाज में जागरूकता को बढ़ावा देना बेहद ज़रूरी है, खासकर टाइप 2 डायबिटीज के मामले में। कुछ हालिया अध्ययन बताते हैं कि देश में बढ़ते डायबिटीज के मामले के पीछे हवा में बढ़ता प्रदूषण भी एक जिम्मेदार कारक है। हवा में मौजूद PM 2.5 पार्टिकल्स हाई ब्लड प्रेशर और टाइप 2 डायबिटीज को बढ़ावा देता है। ऐसे में इन तमाम कारणों के बीच अहम सवाल यह है कि आखिर इस समस्या का समाधान क्या है? हमें दो मोर्चों पे काम करना होगा। पहला है, डायबिटीज को रोकने के लिए हमें जनता के बीच जागरूकता फैलानी होगी। दूसरा मोर्चा है, व्यक्तियों को हर दिन एक्सरसाइज और खेल खेलने चाहिए। अपने खाने पीने में पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए
अगर डायबिटीज़ को रोकना है तो नागरिक समाज और सरकार को साथ मिलकर काम करना होगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना होगा, लोगों को एजुकेट करना होगा, तभी डायबिटीज़ से बचा जा सकता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर